अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरेबिया में इस वक्त मुकाबला चल रहा है सिक्योरिटी फोर्सेस का और इस एक मुल्क के बाशिंदों का, जिन्होंने वतीरा बना लिया है कि हमने कानून को फॉलो नहीं करना। लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस कहते हैं कि हम तुम्हें सबक सिखा के छोड़ेंगे, तुम्हारी नस्लें भूल जाएंगी कि दोबारा सऊदी अरब के अंदर सिस्टम को अगर इस तरह से डॉज करने की कोशिश की तुम नहीं कर पाओगे। आपको पहले भी बताया था, पिछले साल भी ये लाखों की तादाद में मिस्रियों ने जो कुछ किया हरम के अंदर और फिर यहाँ पे हज में जो शहादतें हुई वो इन्हीं की वजह से ज्यादा थी। तो इस मरतबा भी अपनी ये पूरी कंपेन चला रहे हैं। आपको याद होगा चंद हफ्ते पहले हमने वीडियो बनाई थी, जद्दा एयरपोर्ट पे इन लोगों ने एहतजाज किया था कि हमें आने दो, हम तो उम्रा करने के लिए आए हैं, लेकिन गवर्नमेंट ने उधर से इनको वापस भेजा। बहुत अच्छा किया। लेकिन इसके बावजूद पहले के जो लोग आए हुए थे ये अब क्या कर रहे हैं, किस तरह से सिक्योरिटी इदारों की आंख में मट्टी झोंक के निकल जाने की कोशिश कर रहे हैं और किस तरह से पकड़े जा रहे हैं। जरा एक वीडियो देख लीजिए, फिर बात करेंगे। और एक एहतजाज चल रहा है कि इनके ऊपर जुर्मानों को बढ़ा दिया जाए। कमेंट बाद में जरूर कीजिएगा, क्या इन मिस्रियों के ऊपर जुर्मानों की शरह बढ़ा देनी चाहिए या नहीं। पहले वीडियो देख लीजिए। ضبطت قوات أمن الحج مقيما من الجنسية المصرية وافدا مخالفا لأنظمة وتعليمات الحج في مركبة يقودها من نوع حافلة دون حصولهم على تصريح بالحج وجراء إحالتهم للجنة المختصة لتطبيق العقوبات المقررة بحقه. मक्का मुकरमा की चेक पोस्ट से मक्का दाखिल होने की ये कोशिश, जिसमें एक मिस्री ड्राइवर था और उसने अपने साथ दीगर इन गैर कानूनी लोगों को बिठा रखा था जिनके पास हज तस्वीर नहीं थी और ये दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे। अब इन तमाम लोगों को देखिए, ये जवान लोग हैं, इनमें कोई भी आपको बूढ़ा नजर नहीं आएगा, सिर्फ इसलिए क्योंकि ये इस अमल को शायद समझते थे कि ये वायलेशन करना हमारा राइट है, हमें कोई इससे रोक ही नहीं सकता। और शायद इसलिए कि सऊदी हुकूमत जो पहले रहम करती थी, इन लोगों के वीजा ओवरस्टे होने के बावजूद इनको जाने देती थी, उसी चीज का ये गलत फायदा आज भी उठा रहे हैं। तो ये भाई साहब मिस्री ड्राइवर भी पकड़ा गया है, जिसके साथ अब कुछ अच्छा नहीं होगा, उसको जुर्माने और जेल की सजा भुगतनी पड़ेगी। और ये लोग जो वायलेशन करते पकड़े गए हैं, जब तक ये जुर्माने नहीं देंगे वापस मिस्र नहीं जा सकेंगे। और जुर्माने हज तसरी से भी कई गुना महंगे हैं। तो अब इनके साथ जो होगा ना, वो आने वालों के लिए बड़ा एक हो जाएगा, उनके लिए नसीहत हो जाएगी और उसके बाद वो ऐसा करने का सोचेंगे भी नहीं। ये वही कौम है जिनको 12 दफा कहा गया, पहले साल भी इनको यानी गुज़श्ता साल भी मना किया गया, लेकिन ये बाज नहीं आए। सोशल मीडिया पे ऐसे कई लोगों के कमेंट हैं कि लोगों ने लिखा कि मैं 2016 के अंदर हज करने के लिए जब हम गए तो वहाँ पे एक मिस्री से मुलाकात हुई और कहा अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 7वां साल है इसी तरह से हर साल हज करते हुए, तो मैं रियाज में रहता हूँ, हज करके वापस चला जाता हूँ। तो मतलब बंदा पूछे कि चलो पहले हज के लिए तो समझ आती है कि पैसे नहीं है, बंदे का दिल करता है, तुमने हज कर लिया, तो क्या हर साल तुम्हारे लिए ये कोई जरूरी है कि तुम वायलेशन करके हज करो? लोग कहते हैं जी ये जुल्म है, तस्रीह नहीं होनी चाहिए। अगर ये जुल्म है और तस्रीह नहीं होनी चाहिए ना, तो ये निज़ाम जो है हज का, अल्लाह माफ फरमाए, ये हलाकतों में तब्दील हो जाए, ये बहुत बड़े सानहात में तब्दील हो जाए। सिस्टम को बैलेंस करने के लिए जरूरी है कि हर एक चीज़ पे नजर रखी जाए और जितनी जहाँ पे जो तादाद है उसको मॉनिटर किया जाए। मौसम सख्त हो चुके हैं, गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, रिहाइशों के मसले होते हैं। अभी इतनी ज़्यादा तादाद जो होती है ना, तो उसमें भी मीना कैंप्स के अंदर यकीन करें इतनी जगह होती है कि इंसान करवट भी सही तरह नहीं ले सकता। जब अंदाजा करो ये गैर कानूनी लोग भी वहाँ आने शुरू हो जाए तो फिर सूरत हाल क्या होगी। और अगर इनके पास शेल्टर नहीं होंगे तो उस गर्मी के अंदर क्या होगा, लोग अपनी जान से जाएंगे। तो इस वक्त जो कार्रवाई हुकूमत कर रही है ना, तो उसमें लोगों ने मुतालबा किया है, सऊदी अरब की आवाम ने, कि मिस्रियों के ऊपर जो जुर्माने हैं 200% बढ़ा दिए जाएं, इनके साथ कोई रियायत न की जाए। और बड़ा हिस्सा इस कंपेन में शामिल है कि आप इस कंपेन में शामिल होते हैं कि आप भी कहते हैं कि मिस्रियों के ऊपर 200% जुर्माने बढ़ा देने चाहिए। कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा और प्लीज हज इस दफा गैर कानूनी तरीके से करने का मत सोचिएगा, वरना सरकार जो है कोई रियायत नहीं रखेगी इस मरतबा।